दिशा रवि को गिरफ्तार करने के लिए 2000 किलोमीटर दूर बेंगलुरु तो पहुंच जाती है दिल्ली पुलिस, लेकिन 300 किलोमीटर का फासला है सर दिल्ली से पंजाब के भटिंडा का, जहां खुलेआम रैली कर रहा था वो लखा सिधाना, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। भटिंडा जाकर उसे क्यों नहीं पकड़ा दिल्ली पुलिस ने? देखिए, एक तो पंजाब सरकार से मुझे लगता है इसमें सहयोग नहीं मिल रहा। ये प्रदेश सरकार के सहयोग के बिना एक काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि चलिए दिल्ली पुलिस यहाँ फेल हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन उन किसान नेताओं का क्या करें जो मत साझा करें 1 लाख रुपए के नाम इसके साथ, जो लाल किले की घटना का दोषी है। क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति नहीं है? क्या उन्हें ऐसे व्यक्ति को अपने मंच पर रखना चाहिए जो हिंसा का दोषी है, जो लाल किले के माध्यम से देश के अपमान का दोषी है? क्या वे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? मुझे नहीं लगता उनको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहिए। इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी वो सभी उस मंच पर बैठे बाकी किसान नेताओं की और सबकी, उनके साथ के साथ पंजाब की सरकार की भी जिम्मेदारी है। और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी? दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली पुलिस खाने पूर्ति कर रही है? मैं मानता हूँ। देखिए, क्या दिल्ली पुलिस नहीं, देखिए, दिल्ली पुलिस दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। अगर दूसरे प्रदेश की बात करें, चूंकि पुलिस हमेशा प्रदेश सरकार के अंडर आती है, तो जब तक सहयोग पंजाब पुलिस का, पंजाब प्रशासन का नहीं मिलेगा तो दिल्ली पुलिस के लिए वाकई मुश्किल काम है। ये जब तक स्थानीय, ये लोग भगोड़े हैं, भागा हुआ है वो कोई शायद अपने घर नहीं रह रहा होगा। जब तक स्थानीय प्रशासन वहाँ से इसको सहयोग नहीं करेगा तो दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल काम है। और पंजाब की सरकार लगातार इन लोगों को बचाने के काम में लगी हुई है। सर, आप ये उनसे जिम्मेदारी पूछिए वहाँ के प्रशासन से। क्या पंजाब पुलिस को नहीं पता था? जी, आप जो डिफेंस नहीं, डिफेंस तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि पंजाब पुलिस के अधिकारी, भटिंडा के वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी तरफ से ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई है कि साहब दिल्ली पुलिस ने तो हमें संपर्क ही नहीं किया। अब क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इस बात की टेक्निकलिटी में तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे उसका नाम पता है, आपको उसका नाम पता है। क्या भटिंडे के पुलिस को उसका नाम नहीं पता? सारी मीडिया वहाँ दिखा रही थी लगातार कि 1 लाख का इनाम ही ये है, इसका मुजरिम है। तो क्या भटिंडा पुलिस ये कह सकती है कि हमें नहीं पता? आपको तो पता था, भटिंडा पुलिस को कैसे नहीं पता? ठीक है सर। अब सवाल ये भी आएगा सर कि 20 फरवरी को ही अपने फेसबुक पर ये लखा सिधाना बाकायदा ऐलान करता है। ये तारीख बताता है कि 23 फरवरी, और ये जगह बताता है कि मेराज गांव, और बाकायदा उसका पूरा नक्शा बताता है कि साहब भटिंडा से भी 30 किलोमीटर का फासला है, बरनाला से भी 30 किलोमीटर का फासला है, रामपुरा जो शहर है उसमें पड़ता है, वहां पहुंच जाना। तो दिल्ली पुलिस क्या सर इतने इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सोशल मीडिया की तरफ से आंखें मूंदे हुए? इसी पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा के मामले में 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखा सिधाना पर दिल्ली पुलिस क्यों मेहरबान हो रही है? मेहरबान होना नहीं चाहिए, निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिए था। अगर फेसबुक पर डाला है तो दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। और ये हम दिल्ली पुलिस का भी फर्ज है और ये पंजाब पुलिस का भी फर्ज है कि जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम है, और ये किसान नेताओं का भी काम है कि कम से कम ऐसे लोगों के साथ मन साझा ना करें। तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही सर, ये तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी इस जिम्मेदारी में सभी चूक रहे हैं। आप बार बार किसान नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो किसान नेताओं की तरफ से पता है आपको क्या कहा जा रहा है? किसान नेता कह रहे हैं कि ये तो मिलीभगत है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे जब 26 जनवरी की हिंसा हुई थी कि ये जो केंद्र सरकार है वो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा खुद करवा रही है, और अब वो कह रहे हैं इसीलिए तो देखिए लखा सिधाना पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं। दिखावे की कार्रवाई जरूर हुई, 1 लाख का इनाम भी ऐलान कर दिया गया, पर पकड़ा तो नहीं। देखिए, किसान नेता 2 बातें कहते हैं। पहले तो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति दीजिए, कोई हिंसा नहीं होगी, जिम्मेदार हम सब हैं। फिर कहते हैं कि जब बातचीत में कई बार बात आती है कि जो जिन पे भी मुकदमे दर्ज है मुकदमे वापस लिए जाएं, वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि क्या वो उनके मुकदमे वापस करवाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि बार बार आपके माध्यम से किसान नेता उसकी तरफ से बात आई है कि पूरे आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। अगर वे ये बात कह रहे हैं तो फिर कार्रवाई की कहाँ कहते हैं? तो ये दोहरी बातें ना की जाएं। स्पष्ट बात हो, 26 जनवरी को जो हुआ वो देश का, पूरे राष्ट्र का अपमान था। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसान नेताओं को उसके बचाव में उनके नहीं आना चाहिए। पुलिस अगर कार्रवाई में लेट हुई है, लेकिन लेट ही विलम्ब हुआ है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी।
कम से कम किसान नेताओं को कहना चाहिए कि हम मुकदमे वापसी की बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ नहीं हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी थी, उनके आश्वासन के उपरांत ही 26 जनवरी को परेड की अनुमति दी गई थी। सर, आप उनके आश्वासन की बात कर रहे हैं कि उसके बाद ही अनुमति दी गई। अभी राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद थे और आपने भी सुना होगा उनका वो बयान, दिल्ली मार्च करेंगे 40 लाख ट्रैक्टर के साथ, इंडिया गेट पर चलकर खेती करेंगे। अब इसे किस तरीके से देखा जाए बयानों को सर? और वो बाकायदा एबीपी न्यूज पर हमारे साथ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे, दिल्ली कान खोल कर सुन ले। मतलब ये तो धमकाना हुआ सर। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसका हल कैसे निकलेगा? क्या एक बार फिर से दिल्ली बंधक बनती हुई नजर आएगी? देखिए, मैं तो अनुरोध करूंगा सभी किसान नेताओं से कि 26 जनवरी की घटना से सब सबक लें। पूरे देश ने उनको देखा है, संसद भी लोकतंत्र का मंदिर है। ये नहीं है कि जो सांसद अब वहाँ मौजूद है उन्हीं के लिए, ये पूरे देश के लिए लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, दिल्ली में ये अफरा तफरी दोबारा ना मचे, जिससे पूरी दुनिया में ये बात फैले कि हालात क्या हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। समस्या का समाधान बातचीत से होगा। किसान नेता कृपया करके मीटिंग करें। वो रैलियों में आजकल ज़्यादा बिजी हैं, हम देख रहे हैं लगातार। रैली के बजाय आपस में मीटिंग करें, सरकार के पास प्रपोजल भेजें। देखिए, किसान दिल्ली आया है, मैं चाहता हूं सम्मान के साथ बातचीत के से समस्या का समाधान हो, सम्मान के साथ किसान अपने गांव वापस जाए। ये सरकार किसानों की बनाई हुई सरकार है, हम किसान को कहीं भी अपमानित नहीं करना चाहते, लेकिन किसान कहीं ना कहीं अपना एक प्रपोजल दे कि हाँ, इन मुद्दों पे बात हो, सरकार बात करने के लिए तैयार है, बातचीत से समस्या का समाधान निकले। पर सर, आप जो गुजारिश कर रहे हैं वो काम तो नहीं आ रही। हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आप खुद बड़े किसान नेता हैं, आपने खुद ये जिम्मा उठाया कि आप किसानों के बीच जाएं, उनमें जाकर जो भ्रम है तीनों किसानों कानूनों को लेकर उसको दूर करें। लेकिन वहां तो हमने देखा किस तरीके से आपका भी विरोध हुआ सर। तो ये मामला इतना उलझा हुआ है, इसीलिए सवाल ये बड़ा हो जाता है कि बात कैसे बनेगी। जी नहीं, मेरा बहुत एक अनुरोध है आपसे। जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसमें किसान आंदोलन का, किसान नेताओं का और किसानों का कोई हाथ नहीं है। वहाँ दो पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, किसान का चोला ओढ़ रहे हैं। ये किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। किसानों का कोई मतलब नहीं, वे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। जो लोग इस तरह की घटनाएं गांव के अंदर करने का काम कर रहे हैं वो किसान नहीं है। किसान तो मैं भी हूं, सब लोग हैं किसान, लेकिन किसान से पहले एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। ये काम राजनीतिक दल कर रहे हैं जो किसान की आड़ में इस फसल को काटना चाहते हैं। लेकिन संजीव बालियान साहब, दिक्कत तो यही है ना सर कि वो फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने किसान नेता हैं वो तो अब खुलकर ये बात कह रहे हैं कि ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ किसान कानून को खारिज कराने का ही मादा नहीं रखती है, बल्कि ये भीड़ जो है वो सत्ता परिवर्तन का भी मादा रखती है। और अगले साल हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो सियासी तौर पर क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए, स्वागत है सबका, लोकतंत्र है। अगर कोई सत्ता परिवर्तन करना चाहता है तो 2022 में विधानसभा का चुनाव सामने है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आइए, जो चाहते हैं वो कीजिए। लोकतंत्र में यही अधिकार है, चुनी हुई सरकारें निर्णय लेती है। आप लोकतंत्र के हिसाब से अगर आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो आपका स्वागत है, मैदान खुला हुआ है। और तब तक सरकार अपने रुख पर कायम रहेगी। जितना आगे सरकार ने 2 कदम बढ़ाया है उससे और आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश है क्या? या अब आप चाहते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब किसान ही 2 कदम आगे 2 कदम पहले बढ़। देखिए, सरकार ने पहले भी 2 कदम आगे बढ़ाए थे, सरकार फिर बात करने के लिए तैयार है। कदम आगे पीछे हो सकते हैं, किसान का सम्मान होना चाहिए, किसान का सम्मान हम करना चाहते हैं। 3 महीने हो गए आंदोलन चलते हुए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी एक ऐसा नेतृत्व है कि इस आंदोलन में एक लाठी पुलिस की तरफ से नहीं चली। नहीं तो पहले आंदोलन हुए, हिंसक हुए, पुलिस की गोलियों से किसान मारे गए हैं, चाहे कांग्रेस काल की बात कीजिए या और सरकारों की बात कीजिए। लेकिन ये सरकार है जो किसान का सम्मान करना जानती है, अन्नदाता का सम्मान करना चाहती है। और हम कहते हैं कि बातचीत करिए, 2 कदम छोड़िए, 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। आप बातचीत का प्रस्ताव तो भेजिए, आप कहिए तो किस मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। हम बात करने के लिए खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। तो सर, कुल मिलाकर जो किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी में हिंसा हुई, उसे लेकर जो लखा सिधाना का नाम सामने आया, जहां से हमने चर्चा शुरू की थी, और वो लखा सिधाना खुलेआम चुनौती देता है, फिर भी दिल्ली पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती है। चलते चलते एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगी कि वो आप सिरे से पुलिस की नाकामी मान रहे हैं, मतलब उसमें राजनीतिक संरक्षण का कोई एंगल नहीं है सर?
जी बिल्कुल नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। और मीडिया ने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है और मीडिया की आवाज़ ज़रूर दिल्ली पुलिस तक भी पहुंची होगी, जब हमारे तक पहुंची है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो जेल के अंदर होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।